हाय गाइस, आई एम पूर्णिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद मी। दोस्तों, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे होते हैं या हम वेस्टीज में काम कर रहे होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनके अपने ऑब्जेक्शंस होते हैं जिसे हमें हैंडल करना होता है और जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, जो आप करते करते भी सीखते हैं और ऐसे कुछ ट्रेनिंग्स को भी यूज़ करके आप सीख सकते हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन सा ऑब्जेक्शन है जिसके बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि इसको कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल करें तो हमें कभी भी गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, जेन्युइन आंसर करना है। ओके, तो चलिए, एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स महंगे हैं। ये एक ऑब्जेक्शन है। अब इसको हमें कैसे हैंडल करना है इसे हम सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स वैसे महंगे नहीं हैं। इस चीज़ को कैसे क्लियर करना है इसे हम सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम 4 या 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे अपने आंसर को कि हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, तो ये हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे सबसे पहला जो हैंडलिंग है, जो सबसे पहला पार्ट है या आप स्टेप बोल सकते हैं, वो ये है कि प्रश्न पूछिए। जी हाँ, जब सामने वाला आपसे प्रश्न पूछता है या जब वो ये आंसर क्वेश्चन करता है और आपसे आंसर की उम्मीद करता है कि आपके वेस्टीज के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो आप इसके बदले में उनसे कुछ प्रश्न पूछिए। जैसे मेरे सामने ये 2 पेन हैं, ये 5 रुपए की है और ये 25 रुपए की है। आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि सर ये 5 रुपए की क्यों है और ये 25 रुपए की क्यों है। जाहिर सी बात है उनका एक आंसर आएगा कि इसमें क्वालिटी है इसलिए ये 25 रुपए की है। ओके, तो इसी तरीके से आप और कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे मार्केट में 400 की भी शर्ट आती है और 4000 की भी आती है। अगर 4 व्हीलर की बात करें तो 10 लाख की 4 व्हीलर भी आती है और 80 लाख की भी 4 व्हीलर आती है। हर प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है उस हिसाब से उसका प्राइस डिफाइन होता है, जिसे आप बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। ओके, तो वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं अगर मार्केट से आपको थोड़े महंगे लग रहे हैं सर या मैम, तो उसमें क्वालिटी है। अब इस क्वालिटी को डिटेल करने के लिए आप दूसरे स्टेप पर आ सकते हैं। दूसरा जो स्टेप होगा उसमें आप कुछ सर्टिफिकेशंस बताएंगे। जैसे वेस्टीज को हलाल सर्टिफिकेशंस है, जीएमपी सर्टिफिकेशन है, आईएसओ सर्टिफिकेशन है, वेस्टीज हादसा की मेंबर है, हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन की, इसे बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल का अवार्ड मिल चुका है। और ऐसे जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं और भी बहुत सारे हैं, तो आप उन्हें याद कर लीजिए और उन्हें एक के बाद एक करके कुछ सर्टिफिकेशन ज़रूर डिटेल करिए। और अगर आपको लग रहा है तो वो सर्टिफिकेट क्यों मिलता है वो भी डिटेल करिए। ओके, साथ में आप 2 या 3 प्रोडक्ट्स के डेमो ज़रूर उन्हें दिखाइए। डेमो जब कहते हैं ना कि जो हम बोलते हैं वो थोड़ा समझ में आए ना आए, लेकिन अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो ज़रूर समझ में आता है। तो आप मार्केट के कुछ प्रोडक्ट से कंपैरिजन करके डेमो के थ्रू दिखा सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कितनी शुद्धता है और आपके प्रोडक्ट्स अच्छे कैसे हैं, क्वांटिटी में कम यूज़ होते हैं। ये सब आपके डेमो से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप वेस्टीज का इंटरनेशनली प्रेजेंस ये बता सकते हैं। यस, वेस्टीज एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। आज वेस्टीज के प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली प्रेजेंस रखते हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल पे ये परफॉर्म करते हैं। इनको जो है, अगर मैं बात करूं तो दुबई, जापान, फिलीपींस, बहरीन, बांग्लादेश ऐसे कई कंट्री में वेस्टीज के प्रोडक्ट जाते हैं और ये कंट्रीज अपने आप में डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो जब कोई डेवलपिंग कंट्री का प्रोडक्ट डेवलप्ड कंट्री में जा रहा है, इसका मतलब है कि वो उनके स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, उनके स्टैंडर्ड को के पैरामीटर पे खरा उतरता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है और वो भी ऐसी कंट्री में जहाँ पर के स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई होते हैं। तो इसका मतलब है कि वेस्टीज का प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत ही हाई है। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप उनको कंसिस्टेंसी ऑफर बताएंगे। कंसिस्टेंसी ऑफर में आप उन्हें बता सकते हैं कि वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट से भी कैसे सस्ते हो जाते हैं अगर वो कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं।
इससे बताने के लिए आप प्रॉपर पेपर पेन का यूज करिए और बकायदा उनको सारा कंसिस्टेंसी का, कैसे उनको डिस्काउंट्स मिलता है, कैसे उनको फ्री के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 4 महीने के बाद कैसे उनको जो है फ्री के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और सारे बेनिफिट्स उनको बताइए जो कंसिस्टेंसी ऑफर के हैं, जिससे कि ये प्रोडक्ट्स 50% तक एमआरपी से 50%, 45 to 50% डिस्काउंट पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज उनको बताएंगे तो डेफिनेटली उनके समझ आएगा कि ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली में एमआरपी देखने में महंगी है लेकिन ये महंगे हैं नहीं। और लास्ट में आप उनको एक चीज जरूर बोलिए कि सर या मैम जो भी हैं, आप इन्हें एक बार यूज करके देखिए, क्योंकि जब तक आप इन्हें यूज नहीं करेंगे एग्जैक्ट क्वालिटी आपको समझ में नहीं आएगी। आपने कभी भी कोई भी प्रोडक्ट यूज किया है तो वो किसी के प्रमोशन पे ही यूज किया है, भले ही वो टीवी में प्रमोशन देखकर किया हो। तो एक बार मेरे कहने से आप यूज करके देखिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है और आपकी ये नीड के हिसाब से सफिशिएंट है, ये वैल्यू फॉर मनी है। सो ध्यान रखिए, इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्शन को अगर आप हैंडल करना चाहते हैं तो उसे सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रह सकते हैं। आगे नेक्स्ट और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस को मैं लेकर आपके सामने आऊंगी ताकि आप बेहतर तरीके से सीख सके कि जेन्युइन तरीके से कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं। बाय बाय एंड विश यू वेल।